अंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। कल किस किस वन का दर्शन किए थे? बोलिए। मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन। आज किस वन में आए हैं? काम्य वन। और काम्य वन का क्षेत्र बहुत विशाल है और वृंदावन का अंग ही है। अलग वन भी है, वृंदावन से अभिन्न भी है, क्योंकि एक सिद्धांत के अनुसार वृंदावनम नवकाननम, 12 में से 9 वृंदावन के साथी। तो कितना हो गया? 9 और 1 10। 2 का अलग पहचान है, लोहवन और महावन। भगवान इधर गाय चराने के लिए आते थे और बहुत बृहद क्षेत्र है। और काम्य वन में हम लोग अभी यहाँ बैठे हैं, इसको आदि बद्री कहते हैं। आप लोग 4 धाम सुनते हैं, भारत के 4 धाम प्रसिद्ध हैं। बहुत आग्रह होता है लोगों को 4 धाम करने का। जब घूमने लायक रहते हैं तो उस समय चिंता नहीं लगती है, बूढ़े हो जाते हैं तो 4 धाम की चिंता लगती है। और प्रायः लड़के अपने माता पिता को धाम का दर्शन कराते हैं। और नंद बाबा की भी इच्छा हुई कि हम भी बद्रिकाश्रम का दर्शन करना चाहते हैं। 4 धाम में भी बद्रिकाश्रम का विशेष ही महत्व है। बद्रिकाश्रम में नर नारायण भगवान रहते हैं। भारतवर्ष का मूल मंदिर बद्रिकाश्रम है। श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं
सप्तद्वीप का वर्णन है, 9 वर्ष का वर्णन है। और भारतवर्ष में मंदिर है बद्रिकाश्रम में नर नारायण, नारद जी वहाँ के हेड पुजारी। और इच्छा होती है भारत के लोगों को दर्शन करने के लिए, और नंद बाबा की इच्छा हुई हम भी बद्रिकाश्रम का दर्शन करना चाहते हैं। दूसरे ब्रजवासियों से कह रहे थे। अब कृष्ण कह रहे आप तो जाना चाहते हैं बद्रिकाश्रम, ठीक है, लेकिन सब धामों की भी इच्छा होती है कि हम ब्रज का सेवन करें। तो हम बद्रिकाश्रम को यहीं प्रकट कर रहे हैं। तो भगवान ब्रज में स्थान दिए और नंद बाबा एक निमित्त बने उनको दर्शन कराने के लिए। भगवान बद्रिकाश्रम को यहीं प्रकट कर दिए और इसको आदि बद्री कहते हैं या बूढ़ा बद्री कहते हैं। और एक विचार के अनुसार गोकर्ण जी यहीं श्रीमद् भागवतम का आयोजन किए थे। और जो लोग आदि बद्रिकाश्रम गए होंगे तो बद्रिकाश्रम में भी 4 धाम हो जाता है। ऐसे तो भारत का एक 4 धाम है, लेकिन बद्रिकाश्रम में भी 4 धाम, गंगोत्री, जमुनोत्री, तो आए क्या केदार धाम, तो वो चारों धाम भी यहाँ है। अब यहाँ से थोड़े दूरी पर जाएंगे तो उधर जमुनोत्री और गंगोत्री है, और यहाँ से कुछ दूरी पर केदार धाम है। केदार धाम बहुत ऊंचाई पर है, नीचे भी मंदिर है और ऊंचाई बहुत अधिक है, तो वहाँ स्वतंत्रता है। जो ऊपर जाना चाहेंगे तो ऊपर जाएंगे, काफ़ी समय लगता है, काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है, और जिनकी इच्छा नहीं होगी नीचे से प्रणाम करेंगे। तो केवल चारों धाम ही नहीं, हरिद्वार और भी धाम सब है। और यहाँ के विशेषता है कि अभी यह वन जैसा दिखता है, यह निर्जन स्थान है, भीड़ भाड़ कम है, और साधु संत जो एकांतिक भजन करना चाहते हैं तो इधर आकर के निवास करते हैं। बद्रिकाश्रम में जो लोग गए होंगे तो वहाँ एक तप्त कुंड है। तप्त कुंड अग्निदेव के लिए है, या अग्निदेव ही तप्त कुंड के रूप में है। अग्नि को सर्वभक्षी कहा जाता है। आग कुछ विचार नहीं करता है, जो डाल दीजिए सब खा जाता है ना। चाहे पुआल डालिए, फल डालिए, अन्न डालिए या मांस डालिए, तो आग भेदभाव नहीं करता है, सबको निगल जाता है। और अग्निदेव को एक बार चिंता लगी कि हम तो भेज नॉन भेज सब चला देते हैं, हम पर तो बड़ा पाप लगा होगा। तो ऋषियों के पास जा कर के कहे कि भाई हमारे पाप का कुछ प्रायश्चित बतलाइए, हम तो सब कुछ खा जाते हैं, तो हमको भी अपने पाप को खत्म करना होगा ना। और ऋषि लोग कहे कि आप बद्रिकाश्रम जा कर के दर्शन कीजिए। बद्रिकाश्रम धाम में जाएंगे तो वहाँ आपका सब पाप खत्म हो जाएगा।
तो वहीं जा करके वे तपस्या करने लगे। नर नारायण भगवान का दर्शन किए और एक जगह तपस्या में लग गए। तो भगवान प्रकट हुए और कहे कि यहाँ जो आ गया दर्शन कर लिया, बस उतने से ही सब पाप खत्म हो जाता है। और आपकी इच्छा है तो आप यहीं निवास कीजिए। तो एक रूप से अग्निदेव निवास करते, भगवान उनको सुविधा दिए कि आप जल के रूप में निवास कीजिए, सरोवर के रूप में निवास कीजिए। और तप्त कुंड, अग्निदेव ही जल के रूप में, अब अग्निदेव हैं तो कुछ तो पहचान होना चाहिए ना। तो जल गर्म होता है। और जैसे बद्रिकाश्रम में तप्त कुंड है तो यहाँ भी तप्त कुंड है। हम लोग उस कुंड में आचमन करेंगे, जल छिड़केंगे। तो यह बद्री धाम है। भगवान अपने पिताजी के लिए, नंद बाबा के लिए इसको प्रकट किए। बहुत ही रमणीय स्थान है, शांति का स्थान है। अभी पीछे जाएंगे तो पूरा जंगल ही दिखेगा, लेकिन ये काम्य वन का एक हिस्सा है। अब मुख्य भाग तो कामा क्षेत्र में है। वहाँ आज भी भगवान के लीला का चिन्ह दिखाई देता है। वहाँ अनेक लीला किए। आप लोग देखे होंगे कि बच्चे फिसलने में आनंद लेते हैं। ऊपर के स्थान पर गए और सड़क करके नीचे आते हैं, उसी में आनंद है। और भगवान भी अपने साथियों के साथ खेलते थे। तो एक स्थान है कलावट, वहाँ फिसलनी शिला है, हम लोग वहाँ भी जाएंगे। और भगवान ने घर से आ जाते थे, सुबह निकल जाते थे, और माँ उनके लिए दही भात दे देती थी। माँ को चिंता रहती है कि बच्चे को भूख लगेगा। और बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में दही जमा है तो ओरिजिनल बर्तन ही दे देती थी। दही की विशेषता है कि दही जिस बर्तन में जमाइए और उसमें छेड़छाड़ न कीजिए तो यथावत बना रहता है। अब आप लोगों को अनुभव है, उसको काट दीजिए, आधा निकाल दीजिए तो खट्टा हो जाएगा। खास करके मिट्टी के बर्तन में छोड़ दीजिए तो हम लोग तो देखे हैं कार्तिक में 2 दिन 3 दिन भी खट्टा नहीं होता है। लेकिन मिट्टी के बर्तन लाना तो थोड़ा कठिन है ना। तो सब विद्या है। जैसे गांव में लोग सिकहर बना देते हैं, रस्सी का स्टैंड बना देते हैं, उसमें बर्तन रखने से सुरक्षित रहता है। और लाने के लिए भी अभी जो आप लोग कैरी बैग यूज करते हैं, तो भगवान रस्सी से बना हुआ ही वो व्यवस्था से दही को लाते थे, उसको छाक कहते हैं। और कहीं वृक्ष के ऊपर, वृक्ष के खूंटी में उसको टांग देते थे। और बर्तन लेकर के नहीं आते थे भगवान। वन में गाय चराने गए हैं, वो पत्ता तोड़ करके उसी पर खा लेते थे। और बरसात के दिन में पत्ता भी तोड़ने की जरूरत नहीं है। और तो वर्षा होने से पत्थर बिल्कुल धुल जाता है, साफ रहता है। और कहीं नदी का तट है, पानी की व्यवस्था है, तो भगवान अपने सखाओं के साथ पत्थर पर ही भोजन कर लेते थे। अब भगवान भोजन करना चाहते हैं तो वृंदा देवी पत्थर में ही वो थाली जैसा, कटोरी जैसा बना देती थी।
और भगवान जहाँ भोजन किए करते थे ये किए हैं, और कुछ स्थान आज भी दिखता है। और प्रसिद्ध स्थान है भोजन थाली, वहाँ पत्थर पर ही भगवान जहाँ भोजन करते थे आज भी थाली जैसा दिखता है, कटोरी जैसा दिखता है। तो हम लोग वहाँ भी चलेंगे, दर्शन करेंगे भोजन थाली में। अब भगवान वहाँ भोजन करते थे तो मिल जाएगा तो हम लोग भी वहीं भोजन करेंगे, जगह ठीक है। और काम वन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है विमल कुंड। बहुत सुंदर कुंड है, बड़ा कुंड है, और उस पर उसके तट पर अनेक मंदिर हैं। आप लोग जानते हैं कि वृंदावन में कई एक मंदिर की स्थापना हुई, लेकिन मुसलमानों के आक्रमण से पुजारी लोग, ठाकुर जी लोगों को वहाँ से हटा दिए, और अधिकांश मंदिर काम वन में आकर के रखे गए। अधिकांश ठाकुर जी काम वन में विश्राम की। अब काम वन से फिर कोई जयपुर गया, कोई करौली गया, लेकिन वृंदावन से शिफ्ट हुए सब लोग कानपुर काम वन में। तो वहाँ आज भी विमल कुंड के तट पर वो सब मंदिर है। मदन मोहन जी का मंदिर है, गोविंद देव जी का मंदिर है। लेकिन अब यात्रा निकलती है तो ऐसे टाइम पर पहुंचते हैं कि प्राय सब मंदिर बंद रहता है, लेकिन विमल कुंड में आचमन करने का सुयोग मिलेगा। और जब भगवान अपने लीला को ओझल किए तो ब्रज थोड़ा फीका हो गया। तो भगवान के वंश में ही एक हुए वज्रनाभ जी। भगवान के पुत्र हैं प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के पुत्र हैं वज्रनाभ जी। और वज्रनाभ जी ब्रज को थोड़ा सजाने का प्रयास किए, और उसमें कई एक मंदिर का निर्माण कराया, और उसमें 4 विष्णु मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। वृंदावन में गोविंद देव जी, और गोवर्धन में हरिदेव जी, मथुरा में केशव देव जी, और दाऊ जी में बलदेव। आप लोग जन्म स्थान में केशव जी का दर्शन किए, लेकिन ओरिजिनल केशव देव तो कानपुर के नज़दीक रसधान में थे, अभी वो भी पता नहीं है। और 4 शिव जी के मंदिर का निर्माण कराए। वृंदावन में गोपेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, और कामवन में कामेश्वर। तो मंदिर का समय रहेगा तो वहाँ भी दर्शन किया जाएगा। इसके बाद वृंदावन के तरफ बढ़ने पर अनेक और भी दर्शनीय स्थान है। एक गांव का नाम है कनेरी, वहाँ भगवान के कर्ण वेद किया गया था। छोटे छोटे बच्चों को माँ लोग कान छिदवा देती हैं, तो भगवान का कान छिदवाया गया था कनेरी में। वो गांव है, कुंड है। और फिर उसके आगे सुनहरा सुदेवी का गांव है। राधा रानी के अष्ट सखियों में सुदेवी हैं, उनका गांव है। और फिर ऊंचो गांव ललिता सखी का गांव है, वहाँ फिसलनी शिला है। और राधा रानी के विवाह के अवसर पर उनकी सखियाँ उनको सजाई थी एकांत स्थान में, लेकिन वहाँ से चली तो पैर फिसल गया। तो ऐसे अपने को रोकने के लिए अपने हाथ का सपोर्ट ली, तो हाथ में जो
मेहंदी लगा था तो आज भी उस पत्थर पर दिखता है। तो वह स्थान तो बंद नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा सा चढ़ना पड़ता है, उधर हम लोग दर्शन करेंगे। ऊंचो गांव का मंदिर खुला रहेगा तो वहाँ दर्शन करेंगे। बरसाना के लिए समय मिलेगा तो दर्शन करेंगे, नहीं तो दूसरे दिन आएंगे। और उसके आगे खदीर वन है, जहाँ लोकनाथ स्वामी का भजन स्थल है। चैतन्य महाप्रभु के परिकरों में आप 6 गोस्वामियों का नाम सुनते हैं, लेकिन और लोग आए थे। लोकनाथ गोस्वामी सबसे पहले आए थे, लेकिन वे कृष्णदास कविराज गोस्वामी को मना किए थे कि हमारा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। तो उनका नाम उतना प्रचलन में नहीं है, लेकिन वे खदीर वन में भजन किए, तो भजन स्थली वहाँ भी है। तो हम लोग जाते जाते लास्ट में वहाँ दर्शन करेंगे और वहाँ से वृंदावन वाले वृंदावन, गोवर्धन वाले गोवर्धन। तो आज बहुत बहुत स्थान दर्शन करने का है। अब कितना आपकी शक्ति रहेगी, कितना समय रहेगा, उसके अनुसार हम लोग स्थानों का दर्शन करेंगे। तो अभी यहाँ से थोड़े ही दूर पर गंगोत्री है, यमुनोत्री है, उधर दर्शन करेंगे और फिर केदार धाम के लिए चलेंगे। हरे कृष्ण।